आज 2 दिवस हैं, विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, सीनियर सिटीजन्स डे। तो शाकाहारी हम लोग ही हैं। अभी हम यज्ञ करके निकले हैं, सभी लोग आहुतियां देते हैं। सबसे विचार होता है जो मैंने आहुति दी है, मैं जो ग्रहण कर रहा हूं, अंदर भी आहुति दे रहे हैं। वैश्वानर नाम की अग्नि अंदर जला रही है, भोजन को पका रही है, पचा रही है, पाचक रसों उसको पचा रहे हैं, एंजाइम्स। तो वो आहुति अंदर दे रहे हैं, और आहुति अंदर दी जाती है, यहाँ बाहर देते हैं। तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, अंदर भी आहुति दे रहे हैं। सर्वतेजन हो रहा है, वो लोग दृष्ट नहीं है। तो सोचता हूं कि मैं जो ग्रहण कर रहा हूं, क्या ये अंदर आहुति डाल रहा हूं, ये शरीर है, इसमें जो यज्ञ कर रहा हूं, क्या मैं यज्ञ कुंड में इसको डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता हूं। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए, मानक है। और ये किसने बनाया? अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी बनी, साउथ अफ्रीका 1951 1951 बनाई, 1977 से इसको प्रारंभ किया। ये वहां पर जब बन गई, जब बहुत ज्यादा क्रूरटी चल रही थी, तो कुछ लोग ऐसे आए। ये तो अंदर से आत्माएं होती हैं, इधर उधर आत्मा कहीं आज हम यहाँ है, कहीं वहां पहुंच गई, कहीं वहां पहुंच गई। तो उन्होंने बनाई क्रूरटी के लिए। उन्होंने कहा कि हम पशुओं के लिए भी उदार बने। पशुओं पे तो उदारता है कि वेजिटेरियन, शाकाहार। देखिए वेगन वेजिटेरियन, अब कई तरह कैटेगरी बनाई गई इसमें। है, पशु कोई चीज नहीं लेते, वो दूध के उत्पाद भी नहीं लेते, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिए जाते। और शाकाहार, हम लोग शाकाहारी हैं, वेगन नहीं है। वेगन कभी कभी हो जाते हैं, जब शुद्ध दूध नहीं मिलता तब नहीं लेते हैं, लेकिन हम घी लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध, छाछ, दही, जो कुछ हमें खोया सब लेते हैं। लेना चाहिए, क्योंकि वेद पढ़ता हूं, इसमें ऋग्वेद की कक्षा चल रही है। जगह जगह पे स्थान पर आए हैं कि गाय की बात कही गई है। तो ये तो कभी विवेचन करें तो बात आएगी, या कोई पूछे तो बात आए कि गाय पहले से ही है, मनुष्य बाद में आया, गाय पहले से थी। ये तो डार्विन के सिद्धांत मैं नहीं मानता हूँ। वेद कह रहा है कि गाय माँ का जो मैंने स्तनपान किया, एक तो मैंने स्तन पिया, दूध पी करके माँ का स्तनपान करके ही तो बड़े हुए। आज जो एक अभियान चला रहे हैं कुछ लोग, जो उनके बाप दादे उस समय वो दूध पी करके बड़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पशुजनित कोई चीज नहीं, ये मूर्ख हैं। मूर्खों की बात नहीं करता हूं मैं। तो हमारे वेद कह रहा है कि जो शरीर को औषधियों से, गोदुग्ध से पुष्ट करने की बात वेद कह रहा है। तो बाबा वाक्यम प्रणाम वेद कह रहा है, उस पर कहीं कुछ नहीं, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो शाकाहार की बात करते, वेगनिज्म है। और जो शाकाहार पशुजनित, जो गाय का हम दूध पिएंगे, या गाय नहीं, गाय माता है तो भैंस है, मौसी है, तो मौसी का भी हम दूध पी सकते हैं, हम बकरी का भी दूध ले सकते हैं। सबके दूध में गुणधर्म हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सब माँ तो हमें दूध पिलाती है साल भर, 2 साल पिलाया, लेकिन गौ माता है, उसकी संतति है, हमें बराबर निरंतर हमारे जीवन भर हमें दूध पिलाती रहती है, इसलिए उसको माँ कहा गया है, इसलिए गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है। तो शाकाहार की बात हो रही है, वेगन की बात नहीं हो रही, वेगनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, अंडा खाता हूँ, बाकी और कोई चीज नहीं देता हूँ, वो भी उसको शाकाहार नहीं माना गया। एक कुछ लोगों का मैं तो फिश वेजिटेरियन, फिश खाता हूँ। अब यहाँ पर बात आ रही, फिश आ गई, एग आ गया, कुछ लोगों ने अपने बना लिए है कि यही चीज खाता हूँ और कुछ नहीं लेता हूँ। कुछ लोग तीर्थों में जाकर नहीं खाते हैं, कुछ लोग विशेष दिनों में नहीं खाते, कुछ लोग व्रत उपवास में, जैसे देवी व्रत चल रहे थे, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस समय व्रत रखे होंगे, इस काल में नहीं खाया होगा, शुरू कर देंगे, तो इंतजार में बैठे होंगे विजयदशमी निपटे। उसके बाद में बात यहाँ पर आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा उसकी बात करते हैं, कहते हैं भाई जीव तो यहाँ पर भी है, इस वनस्पत जगत में भी तो जीव है। तो इसमें जगदीश चंद्र बोस हुए हैं, उन्होंने ऐसा यंत्र आविष्कृत किया, उन्होंने देखा कि इसमें ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा को तो महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग ये होती है। पानी मिला, ताजा पानी मिला, ठंडा पानी मिला तो उसको तृप्त हुआ,
और वैसा मिला तो हुआ, ये इसको महसूस करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विकसित नहीं होता, इसलिए इनको दर्द नहीं होता। दर्द कहाँ होता है? जहाँ पर चढ़पन है, जहाँ पर नर्वस सिस्टम विकसित हो चुका है, वहां पर दर्द है, पीड़ा है। तो कोई भी चीज हो, चाहे किसी प्रकार का कोई मांस हो, तो मांस पशुवध से प्राप्त होता है। मैंने बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था विश्व मांसाहार निषेध दिवस पर। उस दिनों अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो मैंने कहा था जिस देश का प्रधानमंत्री चटकारे ले ले करके मछली और मांस खाए, उस देश में मांसाहार निषेध दिवस का क्या संदेश जाएगा। मेरा और डॉक्टर पोरवाल का स्टेटमेंट लिखा था। डॉक्टर पोरवाल यहाँ बहुत बड़े फिजिशियन थे जिला अस्पताल में, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ऐसे स्टेटमेंट न दिया करो। मैंने कहा नहीं, मैंने इसलिए दिया था कि अगर शीर्षस्थ जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, महाजनों इन गतः पंथाः कहा गया है, ये लोग अगर छोड़ दें शीर्ष पर बैठे हुए लोग, तो लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। बहुत लोग शाकाहारी बने, भले भले फिल्म इंडस्ट्री के लोग शाकाहारी बने, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। यज्ञ करके निकला हूँ, वेद मंत्र भी पढ़ूंगा, तो मैं एक ऋग्वेद की कक्षा होगी, मैं नहीं फिल्म की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास तो खाते पीते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और शाकाहार अपनाया। शाकाहार और शाकाहार मांसाहार बात होती है तो चिकित्सक हूँ, चिकित्सक होने के नाते भी जितने भी कैंसर है, जितने भी ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज है, जो मांसाहारियों हो रहा है, जो वायरस है, इनफेक्शन भी कोविड आया, ये किनको हुआ? जो मांसाहारियों में ज्यादा हुआ। शाकाहारियों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा थी, वो लोग इससे बचे रहे। और ये बात बता रहा हूँ, शाकाहार बहुत अच्छा है। हमने अध्ययन किया, निरामिषाहार दर्शन का पूरा दर्शन पढ़ा है, उसमें 10 रोटी बनाम 1 बोटी, क्या खाएं, घास या मांस, बहुत कुछ है। मैं इस पर कई दिन तक बोल सकता हूँ। मैं वीडियो जो जा रहा है इसमें संदेश उतना ही देना चाहता हूँ, शाकाहार अपनाइए। हम लोग कहते हैं, अभी डॉक्टर साहब कहेंगे, बात प्रमाणिक है कि हम हमारे पास लोग आते हैं, उनसे फीस लेते हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप ये अपनाइए। तो ये बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति लोग बताएं जो विशेषज्ञ हैं, बता रहे हैं, उनके जीवन में ध्वनित हो रहा है, भाई यहाँ जुकाम नहीं हो रहा है, शरीर में रोग आना मुश्किल हो गया है, ऐसा शरीर बन जाता है। इसलिए यदि आप नियमों का पालन करेंगे, शाकाहार अपनाएंगे, ठीक से दिनचर्या का पालन करेंगे, तो आप दीर्घजीवी होंगे। जीवेम श्रद्धा शतम की बात करके अभी उठा हूं। तो ये दूसरी चीज है, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इसी से उसको भी जोड़ रहा हूं। शाकाहारी व्यक्ति है, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त होता है और स्वस्थ दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है। चलते फिरते ही उनके चलते फिरते रहते हैं कहीं पर भी। जैसे महाभारत काल में आप जाइए, रामायण काल में जाइए, पड़े पड़े बिस्तर पड़े पड़े मरने का कहीं जिक्र नहीं आता। या तो युद्ध के काल में रणभूमि में उनकी मृत्यु होती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं, या तो चलते चलते उन्होंने वो चल बसे। ये है तो शाकाहार से मन शांत है, शाकाहार से समाज में समृद्धता है। शाकाहारी व्यक्ति है पूर्ण नहीं हो सकता, जबकि मांसाहारी निष्ठुर, क्रूर और आवेशी होता है। मैं अपनी इसी के साथ बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर सरल कुमार जी यहाँ पर हैं, उनकी वो शाकाहार के कट्टर समर्थक हैं, आप अपने विचार प्रकट करें। बड़े हर्ष का विषय है कि आज पूरे विश्व में शाकाहार दिवस और वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। एक और इसमें अच्छी बात है कि हमारी जो सनातन संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति रही है, इसमें ये विचारधारा सदैव से रही है कि पशुओं की हम रक्षा करें, उनके प्रति दया भाव रखें। इसमें पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। अगर हम पशुओं की रक्षा करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा चारा चाहिए होगा, हमारा पर्यावरण एकदम सुरक्षित रहेगा, उनके लिए रहने का आवास ज़्यादा चाहिए होगा, माने जंगल ज़्यादा उपजेंगे, पूरा एक इकोसिस्टम पैदा होगा। और हमारा शरीर, खाने की बात आई तो अगर हम शाकाहार अपनाते हैं तो हमारे अंदर जो फाइबर ज़्यादा पहुँचेंगे, हमारे अंदर मेवे के रूप में जिंक, विटामिन ज़्यादा पहुँचेंगे, तो शरीर भी पूरा स्वस्थ रहेगा। और डायबिटीज़, कैंसर आदि जैसी बीमारियाँ और कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब हमसे कोसों दूर भाग जाएंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। और रही बात उसकी वृद्धजनों की, तो हम तो अपने वृद्धों की शुरू से इतनी इज्जत और सेवा करते आए हैं सनातनी लोग। भगवान राम के लिए भी कहा गया है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता शरणागत माता। तो हम तो वृद्धों की शुरू से सेवा करते आए हैं, शुरू से इज्जत करते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जा रहा है
ये एक अच्छी बात है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए, उनके अनुभवों को सीखना चाहिए। उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या अच्छी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हम अपना और विश्व का कल्याण कर सकें। धन्यवाद।